हेलो जय हिंद दोस्तों। और आज आपका पुनः स्वागत है आरबीएस स्टडी पाठशाला में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। आपको पता होगा कि आज जो है 2 अक्टूबर है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और महात्मा गांधी की जो है 153वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, 153वीं जन्म तिथि मना रहे हैं, यानी उनका 153वां बर्थडे मना रहे हैं हम। और आज ही एक और महापुरुष का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी, उनका भी जन्मदिन है। तो उनकी भी जो है जयंती मनाई जा रही है और महात्मा गांधी की भी जयंती मनाई जा रही है, 153वीं जयंती मनाई जा रही है महात्मा गांधी की। तो आज महात्मा गांधी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, पूरा वीडियो में पूरा आपको मिलेगा। शुरू से एंड तक देखिएगा। कंपटीशन में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे, पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। आप जो है पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज जो है बापू स्पेशल वीडियो है, तो लास्ट तक देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके बचपन से स्टार्टिंग करेंगे। तो उनके जो बचपन, उनका जो नाम था, महात्मा गांधी का नाम, यानी पहले जिनका नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी। और उनके जो पिताजी का नाम था वो था करमचंद गांधी। तो उनके नाम पर ही उनका नाम क्या पड़ा, मोहनदास। उनका नाम एक्चुअल में क्या था, मोहनदास, लेकिन वो अपने पीछे टाइटल पिताजी का लगाते थे, करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी उनके पिताजी थे और उनका नाम मोहनदास था। तो मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम बोला जाता है। और उनकी माता का नाम पुतलीबाई, उनकी माता का नाम जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पुतलीबाई। अब हम बात करेंगे कि उनका जन्म महात्मा गांधी का कब हुआ, क्योंकि जन्म तिथि मना रहे हैं, यानी जन्मदिन मना रहे हैं, उनका जयंती मना रहे हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 को बापू का जन्म हुआ और गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। कहाँ पर, गुजरात के पोरबंदर में। आपको सबको पता होगा कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में एक स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अब हम बात करेंगे उनके जो है जीवन की। तो उनके जीवन की अगर हम बात करें तो उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में, यानी वो 13 वर्ष के थे, 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई कस्तूरबा गांधी जी से। कस्तूरबा गांधी से 1883 में उनका विवाह हो गया। मात्र वो 13 वर्ष के थे जब उनका विवाह हो गया कस्तूरबा गांधी से, यानी 1883 में। अब हम बात करेंगे कि उनके जो है पुत्र थे, उनके कितने पुत्र थे। बापू के जो है 4 पुत्र थे, तो हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। यानी बापू के अगर पुत्रों की बात की जाए तो बापू के जो है 4 पुत्र हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। एक क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में कि गांधी जी के 5वें पुत्र का क्या नाम था। तो उनका नाम था जमनालाल, जमनालाल बजाज, जो कि बापू के बहुत ही नज़दीकी थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे। जमनालाल बजाज एक व्यापारी थे, एक जो है बैंकर थे, ये एक व्यापारी टाइप के व्यक्ति थे, जो कि कैशियर टाइप के व्यक्ति थे, जो बापू के बहुत नज़दीक थे। जो कि आंदोलन होते थे तो ये जो है पैसे का जो भी इंतजाम होता था वो जमनालाल बजाज जी करते थे। तो इनको 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई है। तो बापू के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना। तो बापू ने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना है। अपना राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को माना। ठीक है, और उनकी एक शिष्या है बहुत ही फेमस, उनकी एक शिष्या रही मीराबेन, जो कि इंग्लैंड में जन्मी थी। और उनका नाम बापू ने खुद मीराबेन जो है रखा यहाँ पर, लेकिन वो इंग्लैंड में जन्मी थी तो उनका इंग्लैंड का जो नाम था वो मैडलीन स्लेड था। मैडलीन स्लेड बापू की शिष्या थी, मैडलीन स्लेड। और वहाँ पर बापू उनको मीराबेन के नाम से पुकारते थे। इंग्लैंड में जो है उनका जन्म हुआ था। आगे हम बात करेंगे कि गांधी जी को बापू किसने कहा। तो गांधी जी को बापू जो है CF एंड्रूज और नेहरू जी ने, CF एंड्रूज और नेहरू जी ने बापू जो है संज्ञा दी। यानी गांधी जी को बापू की संज्ञा CF एंड्रूज और नेहरू जी ने दी। ठीक है, और बापू को आगे हम बात करेंगे पहले कि बापू जो है कानून की पढ़ाई जो है कब स्टार्ट किए। बापू कानून की पढ़ाई इंग्लैंड गए और 1888 ईस्वी में मुंबई गए, और मुंबई से इंग्लैंड गए
कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड। कानून की पढ़ाई करने के लिए 1888 में गए और उन्हें बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त हो गई? 1888 में वो गए ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, और 1891 में उन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हो गई, जो कि एक लॉ की डिग्री होती है। तो वो वकील बन गए 1891 में। अब उसके बाद बात आता है कि बापूजी के जीवन में वो कौन सा पॉइंट था जो बापूजी को बहुत ही महान बनाता है। तो वो पॉइंट था कि बापूजी 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके आए। उसके बाद 1893 में 24 वर्ष की आयु में, बापू 24 वर्ष के थे, तो 1893 में बापूजी गुजरात के एक जो है व्यापारी सेठ दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए वो अफ्रीका, यानी अफ्रीका में कहाँ पर गए? डरबन गए मुकदमा लड़ने के लिए। सेठ दादा अब्दुल्ला जो कि गुजरात के एक व्यापारी थे, 1893 में डरबन में वो मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका गए 24 वर्ष की आयु में। वहाँ पर उन्होंने मुकदमा लड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें कि बापू जो है वहाँ पर उनके साथ काफ़ी बापू जो है अफ्रीका में गए, तो अफ्रीका में उन्होंने कितने दिन प्रवास किया? तो बापू अपने जो है जीवन का 21 वर्ष बापू अपने जीवन का 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए। 21 वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका में बापू रहे और उन्होंने वापस इंडिया आए एक बार जो है बीच में। तो उन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन, क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस के कौन सा प्रथम अधिवेशन था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यानी कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी पहली बार जो है शामिल हुए। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के उस अधिवेशन में शामिल हुए। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? 1901 कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में शामिल हुए। अब बात करते हैं कि बापू फिर जो है दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। 1901 में एक बार आते हैं इंडिया, फिर चले जाते हैं और वहाँ पर वो क्या करते हैं? एक फीनिक्स नामक आश्रम, ये जो पहला आश्रम बताया जाता है, बापू ने पहला आश्रम कौन सा आश्रम बनाया? फीनिक्स आश्रम 1904 में स्थापित किया डरबन में। उनका जो अफ्रीका में पहला आश्रम स्थापित किया गया फीनिक्स आश्रम 1904 डरबन में। अब अगर हम बात करेंगे, बापू के साथ एक वाकया हुआ था दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन में। जब वो ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे थे तो उनको फर्स्ट क्लास का उनके पास टिकट था और फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उनको बाहर फेंक दिया गया था। तो वो कौन सी जगह थी जहाँ पर बापू को बाहर फेंक दिया गया था? ये क्वेश्चन आ जाता है। और अफ्रीका में फेंका गया था, तो अफ्रीका की वो जगह थी पीटरमारिट्सबर्ग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पीटरमारिट्सबर्ग में बापू को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का जो है रिजर्वेशन था। तो ये उन्हें क्यों फेंका गया था? आप क्वेश्चन करेंगे सर क्यों फेंका गया था? तो उनको नस्लीय भेदभाव के कारण, यानी गोरे और जो काले का वो था, तो गोरे लोगों ने उनको अश्वेत जान करके और उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था अफ्रीका में पीटरमारिट्सबर्ग में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने अफ्रीका में पहली पत्रिका निकाली। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बापू ने अपनी पहली पत्रिका कौन सी निकाली? तो बापू ने अफ्रीका से ही एक पत्रिका निकाली, उन्होंने प्रकाशित की, वहाँ से जो संपादन किया इंडियन ओपिनियन। बापू ने अपनी पहली पत्रिका इंडियन ओपिनियन, कौन सी? इंडियन ओपिनियन पत्रिका 1903 में प्रकाशित की। 1903 में बापू ने अपनी पहली पत्रिका इंडियन ओपिनियन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बापू की अन्य पत्रिकाओं की भी बात कर लेंगे, तो उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका और हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया और ये पत्रिकाएं निकाली, यंग इंडिया, हरिजन। और सबसे पहले कौन सी पत्रिका निकाली? इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन आ जाता है कि बापू ने अफ्रीका में कौन सी पत्रिका जो है निकाली थी सबसे पहले? तो वो इंडियन ओपिनियन निकाली थी। अब अगर हम बात करेंगे कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग बापू ने कब किया, तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग बापू ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। बापू ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, आप कहेंगे कि इंडिया में आकर के ही किया था क्या? नहीं, बापू ने सत्याग्रह शब्द का प्रथम प्रयोग अब अफ्रीका प्रवास के दौरान 1906 में किया था। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
बापू के बारे में। तो बापू जो है जब इंडिया आ जाते हैं, और बापू इंडिया कब आते हैं, ये क्वेश्चन आएगा कि बापू इंडिया वापस कब आए। तो महात्मा गांधी वापस 9 जनवरी 1915 को। मैं यहाँ पर अगर बात कर दूँ, यहाँ से कुछ हटा देता हूँ, यहाँ से बहुत सी बातें होनी है तो मैं यहाँ से कुछ हटा देता हूँ। तो बापू 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आ जाते हैं, और इस दिन भारत में 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को बापू दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे 1915 में। और 1915 में आने के बाद उन्होंने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद के पास में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम खोला, जो कि उनका बहुत ही मुख्य आश्रम था। 1915 में साबरमती आश्रम खोला उन्होंने यहाँ पर आकर के। अब हम बात करेंगे 1915 में उन्होंने आश्रम खोला। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर गांधी जी की मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक जो है किसान मान सकते हैं, बिहार के एक किसान राम कुमार शुक्ल से उनकी मुलाकात हुई। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राम कुमार शुक्ल से किसकी, महात्मा गांधी की मुलाकात हुई। और राम कुमार शुक्ल ने बिहार में उन्हें आमंत्रण दिया, किसके लिए? आंदोलन करने के लिए। क्योंकि वहाँ बिहार में एक आंदोलन चल रहा था, बिहार के किसान परेशान थे, तो उनके किसान की प्रॉब्लम को लेकर के राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार में बुलाया। 1916 में इनवाइट किया, और गांधी जी जाते हैं कब? 1917 में। 1917 में बापू जो है बिहार जाते हैं। बिहार के कौन सी जगह जाते हैं? चंपारण गए वो, और चंपारण में उन्होंने आंदोलन किया तिनकटिया प्रथा के खिलाफ। तिनकटिया प्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। यानी नील की खेती किसान करते थे, तो नील की खेती उन पर जो है अंग्रेज जो लोग थे, नील की खेती ज़बरदस्ती उनको करने के लिए कहते थे, और उनका लगान लेते थे। अगर वो खेती नहीं करते थे उसका लगान लेते थे, कुछ 3/20 जो है लगान लेते थे। तो तिनकटिया प्रथा बोली जाती है। तो चंपारण में गांधी जी ने पहला अपना जो है सत्याग्रह किया। पहला जो है आंदोलन उनका जो था वो चंपारण आंदोलन था, और उसमें जो है उनका साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके साथ दिया बिहार में, जो कि एक शिक्षक थे। और चंपारण आंदोलन का, गांधी जी के चंपारण आंदोलन का एक व्यक्ति थे जिन्होंने विरोध किया था। उनका नाम है एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा साहब थे, उन्होंने बापू के चंपारण आंदोलन का विरोध किया। अब ये नहीं पता क्यों उन्होंने विरोध किया, लेकिन उन्होंने विरोध किया। अब हम बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे। बापू ने 1917 में चंपारण किया तिनकटिया प्रथा के खिलाफ। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यानी मजदूरों के लिए पहला आंदोलन उनका 1918 अहमदाबाद वाला था, जो कि फरवरी में था। फरवरी 1918 में मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद 1918 में ही गांधी जी ने एक और आंदोलन किया, खेड़ा आंदोलन। एक और बात कर देते हैं, गांधी जी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन भी किया। खिलाफत आंदोलन। अब हम बात करेंगे कि गांधी जी के और भी कौन से आंदोलन थे। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया।
जो कि बहुत बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन किया। उसके बाद जो है ये आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। 1922 में एक ऐसी घटना हो गई कि जिसके कारण महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। 1922 में चोरी चोरा का कांड हो गया। चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ गोरखपुर में, जेल में। वहाँ पे कुछ उपद्रवियों ने जेल में, जो वहाँ का थाना था, वहाँ पे आग लगा दी, जिससे बहुत पुलिस वाले जो है मारे गए। गोरखपुर में एक चोरी चोरा कांड हुआ, जिससे हताश होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और गांधी जी को फिर कुछ महीनों की जो है जेल भी हुई। अब हम बात करेंगे कि गांधी जी ने कभी कांग्रेस का जो है अध्यक्ष बने क्या? तो 1924 में गांधी जी बेलगांव जो कि कहाँ पड़ता है, कर्नाटक, अध्यक्षता किए। बेलगांव अधिवेशन 1924 की गांधी जी कर्नाटक में जो पड़ता है उसकी अध्यक्षता किया। एक ही बार अध्यक्ष बने वो कांग्रेस के। अब मैं बात करूंगा कि गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दे दिया। 1934 में, यहाँ पर बात कर देते हैं, गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पूर्णतः कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन आए कि गांधी जी ने कब जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तो आप कह सकते हैं, मैं यहाँ से साफ करता हूँ, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से पूर्णतः इस्तीफा दे दिया। एक ही बार वो अध्यक्ष बने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। अब बात करेंगे कि गांधी जी ने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी। 1925 में गांधी जी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। 1925 में गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी एक्सपीरियंस विद माई ट्रूथ। एक्सपीरियंस विद माई ट्रुथ नामक पुस्तक लिखी, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी 1925 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी एक्सपीरियंस विद माई ट्रुथ। अब हम बात करेंगे, गांधी जी ने 1925 में आत्मकथा अपनी लिखी। बात करता हूं मैं 1917 की, पुनः बात करूंगा। 1917 में जब चंपारण का आंदोलन गांधी जी ने किया, तो उस टाइम महात्मा गांधी को, यानी उनका नाम मोहनदास था, तो उनको महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि कवि थे पश्चिम बंगाल के। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा की उपाधि दी। और 1915 में, एक और बात बता दें, 1915 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इनको केसर ए हिंद की उपाधि मिली। ब्रिटेन सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि मिली 1915 में, जिसको उन्होंने 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब वापस कर दिया 1919 में। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपिता गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा।
सुभाष चंद्र बोस। अब मैं बात करूंगा, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया 1930 में। 1930 में इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसको दांडी मार्च या नमक आंदोलन का नाम भी दिया जाता है। नमक आंदोलन भी आप कह सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन। नमक आंदोलन इन्होंने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, 78 लोगों के साथ एक मार्च यानी एक यात्रा स्टार्ट की, जो कि इन्होंने गुजरात में दांडी नामक स्थान पर, समुद्र के किनारे दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा, जिसको नमक कानून तोड़ा बोला जाता है, नमक का कानून तोड़ना बोला जाता है, दांडी मार्च भी बोला जाता है। यानी जो साबरमती आश्रम से दांडी तक की जो इन्होंने यात्रा की 78 अनुयायियों के साथ समुद्र के किनारे तक, और वहाँ नमक बनाया, इस पूरी घटना को दांडी मार्च बोला जाता है। अब हम बात करेंगे 1930 के बाद गांधी जी के बारे में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव जब आया तो उन्होंने 1940 में, अगस्त प्रस्ताव आने के बाद, अगस्त प्रस्ताव ब्रिटेन सरकार लाई और 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसको बोला जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ, जिसके प्रथम जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, और दूसरे जो उनके सत्याग्रही थे वो थे नेहरू जी। अब हम बात करेंगे कि गांधी जी ने और भी कुछ किया आगे। वैसे तो गांधी का बहुत, जितना हम यहाँ पर बताएं उतना थोड़ा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में बहुत कुछ आपको दे दें। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया, जो कि काफ़ी सफल भी रहा। और मैं अब बात करूंगा कि गांधी जी को माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी, या फोर्स कहकर पुकारा, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा माउंटबेटन ने। विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा। विंस्टन चर्चिल ने, जो कि प्रधानमंत्री थे कहाँ के, ब्रिटेन के, उन्होंने कहा अर्धनग्न फकीर कहा इनको। और एक और व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको अजातशत्रु बोला, अजातशत्रु की उपाधि दी। राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको अजातशत्रु की उपाधि दी। अब हम बात करेंगे कि इनकी डेथ बात कर देते हैं, उसके बाद और भी पॉइंट हैं उनको भी चर्चा करेंगे। 30 जनवरी 1948 को बापू को एक
हिंदुत्ववादी या बोलें मानसिक पीड़ा से ग्रसित व्यक्ति नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी और उसी दिन 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। बापू के बारे में और भी बात करेंगे, कुछ बात और रह गई है वीडियो में, वो हम कवर कर देते हैं कि उनको देशद्रोही फकीर किसने कहा, तो देशद्रोही फकीर कहा उनको चर्चिल ने। जॉन रस्किन एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। जॉन रस्किन से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। एक क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी किस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो वो जॉन रस्किन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जॉन रस्किन और एक और व्यक्ति, उनका नाम है थॉरो और टॉलस्टॉय। लेकिन जॉन रस्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन रस्किन से बापू बहुत प्रभावित थे और उनकी पुस्तक थी अनटू द लास्ट पुस्तक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इसलिए उनको फॉलो किया था जॉन रस्किन को बापू जी ने। और अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब चोरी चोरा कांड हुआ था तो उस समय बापू कहाँ थे। चोरी चोरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था और 1922 में हुआ था ये। और ये बापू उस वक्त बारदौली में थे। बारदौली में बापू थे 1922 में चोरी चोरा के दौरान। अब हम बात करेंगे कि व्यक्तिगत जब आंदोलन हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 1940 में हुआ। उस समय बापू ने एक नारा दिया, दिल्ली चलो आंदोलन, या दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को 1940 को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भिखारियों का राजा, उनको एक उपाधि मिली बापू को कि भिखारियों का राजा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनको भिखारियों का राजा कहकर पुकारा। आगे बात करेंगे कि गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह कौन सा था, तो वो चंपारण था। चंपारण गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। प्रथम किसान सत्याग्रह 1917 में जो चंपारण में हुआ था, प्रथम किसान सत्याग्रह था। उसके बाद अहमदाबाद का 1918 मिल मजदूर आंदोलन, ये प्रथम भूख हड़ताल थी। इस पर गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। उसके बाद अगर हम बात करें 1918 में एक और आंदोलन हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये भी किसानों से रिलेटेड था। तो ये पूर्ण सत्याग्रह था किसानों से रिलेटेड 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन में बापू ने कौन सा नारा दिया था, तो बापू ने स्वदेशी का नारा दिया था। कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 के दौरान बापू ने कौन सा नारा दिया, तो स्वदेशी का नारा दिया। स्वदेशी अपनाओ, यानी विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए उन्होंने बोला और स्वदेशी अपनाने के लिए बोला, खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बोला। और ये प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन बापू का प्रथम जन आंदोलन था। क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन 1922 गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। अगर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी ने 1932 में पूना पैक्ट में भी शामिल हुए थे। वो पूना पैक्ट किसके साथ में हुआ था, 1932 में बापू और अंबेडकर के बीच में। ये भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कर देते हैं, लेकिन इसका टॉपिक अलग है, उसको अलग से कवर करेंगे। बापू और अंबेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। अगर हम बात करें कि बापू मोस्टली कौन सी जेल में सज़ा उनको मिलती थी, यानी कौन सी जेल में उनको सज़ा मिली थी, कौन सी जेल में जाते थे, तो वो पुणे की यरबदा
पुणे की यरवदा जेल में उनको रखा जाता था। क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी को कौन सी जेल में रखा जाता था? पुणे की यरवदा जेल, और वो इस जेल को अपना घर भी मानते थे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल RBS स्टडी पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बहुत अच्छी वीडियो है। ऐसी वीडियो आपको शायद यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ये PCS लेवल तक के क्वेश्चन ये कवर करती है मेरी वीडियो। और अगर आपको कुछ भी अगर इसमें सुझाव देना हो वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।